डॉक्टर ब्रजेश महादेव का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर नए लेसन प्लान के साथ प्रस्तुत हूँ, जो हमारा परिवेश अथवा विज्ञान विषय पर आधारित है। प्रस्तुत है हमारा लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाते समय शिक्षक सर्वप्रथम अपना नाम और पता लिखता है, फिर दिनांक, विषय, कक्षा, कालांश, अवधि आदि अंकित करता है। फिर एक प्रकरण निर्धारित करता है, जैसा कि यहाँ यातायात के साधन आप देख रहे हैं। ध्यान रहे कि प्राथमिक कक्षाओं में हमारा परिवेश तथा ऊपर की कक्षाओं में विज्ञान के नाम से पुस्तक हैं। प्रकरण के बाद सामान्य उद्देश्य अंकित किया जाता है, जिसमें छात्रों में हमारा परिवेश विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा छात्रों में ऐसी रुचि उत्पन्न करना जिससे वे भौगोलिक प्रमाणों की सत्यता की जांच कर सकें, छात्रों में भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य का जिक्र होता है, जिसमें ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य शामिल हैं। ज्ञानात्मक में छात्र यातायात के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य छात्र यातायात के साधनों की सूची बनाकर उसकी व्याख्या कर सकेंगे, तथा क्रियात्मक उद्देश्य छात्र यातायात के साधनों के बारे में तर्क वितर्क कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री का जिक्र किया जाता है, जैसा पाठ्य सामग्री हो। फिर पूर्व ज्ञान अंकित किया जाता है। पूर्व ज्ञान में यहाँ पर मैं मान लिया हूँ कि बच्चों को यातायात के कुछ साधनों के नाम याद हैं और उन साधनों को देख चुके हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न अंकित किए जाते हैं। शिक्षक कथन और छात्र कथन के माध्यम से प्रस्तावना का प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 प्रस्तावना के प्रश्न पूछे गए हैं। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस साधन से जाते हैं? यातायात के कुछ साधनों के नाम बताइए। यातायात के अन्य साधन क्या हैं? प्रस्तावना के प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन अंकित किया जाता है, जिसमें शिक्षक घोषणा करता है, आज हम लोग यातायात के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, जिसमें शिक्षक शिक्षण बिंदु, शिक्षक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य के माध्यम से अन्वित के अनुसार प्रथम द्वितीय करके प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, प्रथम अन्वित में यातायात के साधनों से संबंधित शिक्षक द्वारा जो है अध्यापन किया जाएगा। फिर बोध प्रश्न पूछा जाएगा। बोध प्रश्न में कुछ प्रश्न चयनित कर लिए जाते हैं जो बच्चों से पूछा जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह द्वितीय अन्वत को भी पढ़ाया जाता है और फिर उसी क्रम में बोध प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। बच्चों से 3 प्रश्न पूछा गया है। फिर श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के माध्यम से शिक्षक यातायात के साधनों को वर्गीकृत करके समझाएगा और पुनरावृत्ति के प्रश्न भी पूछेगा। जैसे यहाँ 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यातायात के कौन कौन से साधन हैं? यातायात के साधनों का उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल यातायात के प्रमुख साधनों का नाम बताइए। कक्षा शिक्षण में ICT आधारित कार्य भी किया जा सकता है। यातायात के साधनों से संबंधित प्रदर्शन प्रोजेक्टर के द्वारा या मोबाइल के द्वारा किया जा सकता है। अंत में गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है। इस तरह से पाठ्य योजना पूर्ण किया जाता है। फिर मिलेंगे एक नए पाठ्य योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। फिलहाल वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।